तो मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी के अगले भाग में आज हम कुछ और बापू के ने जो कहा है उसके बारे में सुनेंगे और चिंतन करेंगे। अन्नाहार। बापू कहते हैं, अल्पाहार की पुस्तक पढ़ने के बाद मेरी अन्नाहार पर श्रद्धा और बढ़ गई और फिर मैंने अन्नाहार की कई किताबों का अध्ययन किया, जैसे हार्वर्ड विलियम्स की आहार नीति, जिसमें विभिन्न कालखंड के महापुरुष पैगंबर, पाइथागोरस, यीशु, इनके आहार के विचारों के वर्णन के साथ ये सभी अन्नाहारी थे ऐसा सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर मिसेस अन्ना किंग्सफोर्ड की उत्तम आहार पद्धति और डॉक्टर अलिंसन के स्वास्थ्य के बारे में लेख, जिनमें आहार से रोग निवारण के बारे में लिखा गया था। इन सभी के अध्ययन का प्रभाव ये हुआ कि मेरे जीवन में आहार के विषय में प्रयोगों ने प्रमुख स्थान लिया, जिसमें स्वास्थ्य को प्राथमिकता थी। इधर मेरे मित्रों के मन में अभी भी चिंता थी कि यदि मैंने मांसाहार नहीं किया तो यहाँ रह नहीं पाऊँगा। इसलिए उन्होंने एक दिन मुझे एक होटल में खाने को बुलाया। मैं वहाँ गया और वेटर से पूछा कि इसमें मांस तो नहीं है। इस पर मित्र नाराज़ हुए और कहा, तुम बाहर जाकर किसी छोटे होटल में खाना खाओ। मैं बाहर आ गया। यह उनका आखिरी प्रयास था मुझे मांसाहारी बनाने का, सभ्य बनने का प्रयास। मैं मांसाहार न करने के कारण समाज में रह नहीं पाऊँगा। उनके इस भय को दूर करने के लिए मैंने सभ्य बनने का निश्चय किया, ताकि मैं अपने आप को उनमें शामिल कर सकूं और मेरा अन्नाहारी स्वभाव छुप जाए। लेकिन सभ्य बनने का यह तरीका मेरी ताकत के बाहर का था। लेकिन फिर भी मैंने बम्बई से लाए हुए कपड़े त्याग दिए और आर्मी एंड नेवी स्टोर से 19 शिलिंग खर्च करके कपड़े बनवाए और बॉन्ड स्ट्रीट में जहाँ शौकीन लोगों के कपड़े सिले जाते थे वहाँ अच्छी खासी कीमत चुकाकर सिलवाए और एक टोपी भी खरीदी। शाम को पहनने का पोशाक बनवाया, बाल अच्छे से संवारने लगा, टाई बांधने की कला सीखी। लेकिन यह काफ़ी नहीं था। सभ्य बनने के लिए और बाहरी तौर तरीकों का अभ्यास, जैसे नाचना, भाषण करना इत्यादि, और फ्रेंच भाषा भी सीखी। एक वायलिन खरीदकर उसे सीखने का प्रयास किया और इन पर काफ़ी खर्च किया। लेकिन फिर एक किताब ने मेरे कान में घंटी बजाई और मैं सावधान हुआ और मैंने विद्यार्थी बनने का निश्चय किया। और फिर मेरे सभी शिक्षकों को मेरा विचार सूचित किया, वायलिन भेज दी। उन्होंने भी मेरा समर्थन किया। आगे बापू कहते हैं, मेरी हिसाब लिखने की आदत। बापू कहते हैं कि मैं रोज़ एक पैसे का हिसाब रखता था। इसका मुझे फ़ायदा हुआ और आगे जो भी समाज कार्य मैंने संपन्न किए, इनमें मैंने पैसा बचाकर ही दिया। फिर मैंने अपने जीवन का निरीक्षण किया और पैसे बचाने का सोचा। मुझे अपने भाई का स्मरण हो आया जो मुझे पैसा भेजते थे। यहाँ मैं जिनके साथ रहता था, शिष्टाचार के नाते मुझे उन पर भी खर्च करना पड़ता था। इसलिए 2 कमरों का मकान लिया और सोचा मकान ऐसी जगह लिया जाए जहाँ से काम के स्थान पर पैदल जाया जा सके और बस का किराया बचे। इस आदत से रोज़ मैं 10-12 मील पैदल चला करता था, जिसका मुझे फ़ायदा हुआ। फिर मित्रों ने मुझे बताया कि बैरिस्ट्री के साथ साथ अन्य शिक्षण बहुत भी ज़रूरी है।
इसलिए ऑक्सफोर्ड के बारे में जानकारी ली, लेकिन वो बहुत ही कठिन था। अतः मित्रों ने सुझाया है कि लंदन से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करूं, लेकिन उसके लिए लैटिन के साथ एक भाषा और लेनी थी। तो मैंने फ्रेंच ली, पर लैटिन मुझे समझ में नहीं आती थी। फिर भी मैंने मेहनत करने का निश्चय किया और अपने खर्च कम किए। 2 कमरों का घर छोड़कर 1 कमरे का घर लिया और खाना बनाना शुरू किया और पैसे बचाए। परीक्षा में बैठा, लेकिन फेल हो गया। फिर भी लैटिन भाषा में मेरी रुचि बढ़ी और पुनः परीक्षा के लिए फ्रेंच के साथ रसायन शास्त्र विषय लेकर मैंने मैट्रिकुलेशन की अतिरिक्त परीक्षा पास की। इस परिवर्तन का मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ, ऐसा इसमें कहा गया है। अगले भाग में और हम देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।